नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो छंद टॉपिक है। छंद किसे कहते हैं? जिस रचना में वर्णों या मात्राओं की निश्चित संख्या का ध्यान रखा जाता है। जिस रचना में आप वर्णों या मात्राओं की निश्चित संख्या का ध्यान रखा जाता है इसे ही छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार करते हैं और दोनों ही प्रकार अपने दिए हुए हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। वैसे तो बहुत सारे छंद हैं, लेकिन अपने कोर्स में ये 4 मात्रिक है और 4 ही वर्णिक है, जिनमें हरिगीतिका, गीतिका, कुंडलियां, छप है। वर्णिक में ध्रुवविलंबित, सगड़िया, कवित और वसंत। उनमें से पहला हरिगीतिका शुरू करते हैं। हरिगीतिका मात्रिक छंद, दोनों में से आपको लिखा यहाँ पर ये मात्रिक। पहले हम मात्रिक छंदों की बात करेंगे। तो पहला एक होता है कि सममात्रिक। सममात्रिक क्या होता है? 3 प्रकार के हैं छंद, जिनमें सम, असम और विषम। अब इनमें चरणों की बातें होती हैं, जिसमें चारों चरण बराबर हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी चारों के चारों चरण बराबर हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ 28, तो यहाँ चारों चरणों में 28-28 मात्राएं आएंगी। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं आएंगी। यति क्या होती है? रुकना, विराम। जब भी हम कोई कविता काव्य पढ़ते हैं तो जहां हम लिखते हैं वो यति। तो यहाँ हम कहाँ लिखेंगे? 16 और 12 मात्रा। 16 और 12 मात्रा पर हम रुकेंगे, यानी यति 16 और 12। चौथा नियम, अंत में लघु गुरु होंगे। यानी आप जब यहाँ देखोगे तो अंत में लघु गुरु मिलेंगे। अंतिम वर्ण लघु गुरु होना चाहिए। तो तुक की बात करेंगे, जैसे कोई भी गीत हो, कविता हो, उसके अंतिम वर्ण एक जैसे होते हैं, अंतिम मात्रा एक जैसी होती है और वो तुकांत कहलाती है। तो यहाँ तुकांत मिलेगा तो पहले चरण के दूसरे के साथ मिलेगा, तीसरे के चौथे चरण के साथ मिलेगा। अब जब हम उदाहरण करेंगे तो उदाहरण को देखते समय में ये पहले पता होना चाहिए कि मात्राएं कैसे हैं, क्योंकि बिना मात्राओं के ज्ञान के हम ये हल नहीं कर सकते। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लघु मात्राएं कौन सी हैं और दीर्घ मात्राएं कौन सी हैं। तो इनमें 4 आपको सामने लिखी हुई है लघु मात्राएं, ए, ई, उ और ई। दीर्घ की बात करें तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ मात्राएं आती हैं। विशाल के हमें लगाना हो तो लघु के लिए खड़ी रेखा और दीर्घ के लिए वक्र रेखा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम IS कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में सीधी रेखा और वक्र रेखा कहते हैं। अब ये उदाहरण, इन उदाहरणों को हम जब निकालते हैं तो जहां ये मात्राएं हैं वहां ये निशान है, और जहां ये मात्राएं हैं वहां पर ये निशान है। हालांकि हमने कक्षाओं में पहले पढ़ा था, फिर भी जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी तो हम और बताता रहूंगा। यहाँ बड़ी की मात्रा थी, बड़ी मात्रा, यहाँ आ की मात्रा है तब बड़ी, ये ए की मात्रा है इसीलिए ये छोटी। और ये बड़ा क्यों होगा? क्योंकि आधा अक्षर है और जहां आधा अक्षर होगा तो इससे पहले वाला वर्ड बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी यही इस आधे अक्षर में इसके साथ में संयोजन करके इसको बड़ा कर और ये होगा छोटा। अब ये री की मात्रा है, बच्चे गलती कर देते हैं, इसको बड़ा समझ लेते हैं, जबकि ये री की मात्रा है और री किस में होता है आप देखोगे तो लघु में होता है। तो हमें यहाँ पर लघु लिखना है। आ की मात्रा है यहाँ ए की है और यहाँ ए की है, यहाँ ओ की है, छोटी होती है, और यहाँ भी ए की मात्रा है, तो इसलिए हमें लघु वर्ण लगाना है। लघु मात्रा लगानी है, सॉरी ध्यान रखना, यहाँ ऐसा ध्यान रखना है। और इनमें देखोगे ए की मात्रा है यहाँ तक और यहाँ आ। रे के बारे में बात करेंगे, रे में जब वो लगता है ये छोटा हुआ है और ये बड़ा हुआ है, बच्चे थोड़े गलती कर देते हैं, समझ में नहीं आती है, इसको बड़ा मान लेते हैं, इसको छोटा मान लेते हैं। जहां गोलाई की हो वहां होगा और सीधा लिखा हो वो छोटा है, तो ध्यान रखना। जब ये मात्रा है तो इस प्रकार से बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये छोटा हुआ है तो ये बड़ा हुआ है। तो जब यहाँ गुरु ही आया है तो ये छोटा ही है, बच्चे ये लिख देंगे, लेकिन गलती नहीं करनी आपको। ये बड़ा हुआ आपको छोटा लगा तो छोटी मात्रा, और यहाँ ये बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि आधा अक्षर है, आधा अक्षर अगले वाले में मिल जाता है, समझ जाता है, इसीलिए ये बड़ा हो गया।
अब यहाँ टोटल नियम दिए हैं, उन नियमों की बात करेंगे। कहा है सममात्रिक छंद, मात्राओं का ज्ञान कर रहे हैं, इसमें सभी मात्राएं निकाल दी और सभी में 28 मात्राएं। आप जब ये और रामचंद्र जी की जो आप कह सकते हैं आपकी वो लिखिए, आपको जो भी अच्छी लगी, जो आपको याद हो याद करें। यहाँ प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, यहाँ 16 और 12 ये तो 28 होगी, क्योंकि 16 पर यदि है फिर अगले में 12, यही 16 यदि हो तो कम ठीक आ रहा है, तो यहाँ 16 पे रुके हैं फिर 12 में रुके हैं। इसी प्रकार अंत में लघु होना चाहिए। यहाँ देखिए ये लघु है और यहाँ ये अंत में लघु है, तो इस नियम का भी ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे कि तुक पहले चरण की दूसरे के साथ मिलेगी और तीसरे की चौथे के साथ मिलेगी। ये इसके 5 नियम है। गीति का छंद, ये भी सममात्रिक छंद, वही बात सममात्रिक है। सममात्रिक का वो होता है मात्रिक जिसमें मात्राएं ज्ञान करेंगे, और सम मतलब सभी समान मात्राएं। 4 चरण होंगे तो चारों चरणों में समान मात्राएं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होनी चाहिए, सभी चरणों में 26 मात्राएं होनी चाहिए। यदि मतलब रुकना कहा है, विराम कहा, तो यहाँ पर 14 और 12 पर ध्यान रखना। हरिगीतिका और गीतिका में अंतर क्या है वो ध्यान रखना। हरिगीतिका में जहां पर यहाँ 28 मात्रा आएगी, यहाँ 26 है, तो ये ध्यान रखना। अंतर दूसरा, यहाँ 16 मात्रा आएगी, यहाँ ये 14, वो ध्यान रखना है। ये सेम कुछ एक बात है कि यहाँ प्रत्येक चरण के अंत में लघु, हरिगीतिका में नहीं था, इसमें भी प्रत्येक चरण के अंत में लघु, यानी ये चरण का यहाँ पर है, वो यहाँ पर ये आया लघु, ये आया लघु। क्योंकि आपको मैंने भी बताया था कि जहाँ और ये 4 वर्ण आते हैं स्वर, वहां पर आपको छोटी मात्रा करनी, तो ये छोटी मात्रा है। और ये आगे की जो बकरी है आ बड़ी ई बड़ा ओ ए आई ओ और औ, ये भी ध्यान रखना है कि बड़े। तो यहाँ ये आप छोटा मत समझो, बच्चे छोटा समझ लेते हैं लेकिन ये बड़ा, तो ये सभी दीर्घ वर्ण इसको बड़ी मात्रा समझो। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक चरण के अंत में लघु होना चाहिए, हमारे यहाँ पर नियम मिल रहा है। फिर कहें तो पहले चरण के दूसरे चरण में तीसरे चरण के चौथे चरण में मिलेगी, तो सही है ऐसी। यहाँ पर तो यहाँ मिलेगी दीजिए कीजिए, यानी अंतिम वर्ण होते हैं वो एक जैसे आते हैं। यहाँ पे है ये दीजिए, अंतिम कुछ वर्ण एक जैसे आएंगे तो उन्हीं को तुक कहते हैं। अब अपने समय जांच करते हैं अपने नियम सममात्रिक छंद सब में 28 मात्राएं 26 मात्राएं लीजिए, क्योंकि ये गीति का छंद है। तो पहले निकालते ये ए, यहाँ पर ये मात्रा नहीं, कौन सी की, तो यहाँ बड़ा है, ये छोटा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पैर बड़ा है। ये आगे कोई वर्ण होता तब तो रुक जाता, लेकिन यहाँ आगे कोई वर्ण नहीं है, इसीलिए ये छोटा हो गया। यहाँ औ की मात्रा ये बड़ा है, ये आ बड़ा है। ये देखो यहाँ पर ये बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि ये नए आधा है और ये इसमें मिल जाएगा, तो इसके कारण ये भी बड़ा हो गया, ये छोटा है। ये आ की मात्रा ये इसलिए दोनों बड़े हैं। ये आ की मात्रा के कारण बड़ा है, ये ए है, ये ए की मात्रा ये इसमें ए की मात्रा ये, और इसमें ओ की मात्रा ओ की होगी तो बड़ी होगी, और ये बड़ी की और ये छोटा है। अब इनको गिनते हैं, इनको 2 गिनना है, तो यहाँ पर वक्र रेखा 2, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक आएंगे 14, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आएंगे 12। अब दोनों को मिला के 14 और 12 टोटल हमारे 26। ये कह रहा था कि हर में 26 मात्रा मिलती है, वही नियम अपने यहाँ
नीचे और निकाल कर देख लेते हैं क्या यही नियम हमारा से है। ये बड़ी, ये मात्रा, ये छोटी, क्योंकि अभी मैंने बताया ये छोटा है इसीलिए इसमें छोटी मात्रा है, आर की मात्रा है, इसमें एक की मात्रा है। ये रे छोटा है इसमें मिल जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ये छोटा हुआ है इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, छोटी मात्रा। और ये ओ बड़ा है, ओ बड़ा है, ये ऊ बड़ा है, ए है। यानी जिस मात्रा को ध्यान रखना है कि मात्रा बड़ी है या छोटी है। यहाँ जैसी मात्रा है उसी के हिसाब से आपको चिन्ह करना है। अब हम गिनते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक 14 वर्ड है। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ भी 12 होता है। टोटल करेंगे तो वही बात 14 + 12 और 26। तो आपको ये ध्यान रखना है हर गीतिका और गीतिका में अंतर पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इनको थोड़ा साफ रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पेपर में आता है क्या अंतर, एक क्वेश्चन अंतर का आएगा, एक से आएगा। तो यहाँ 26 मात्राएं हैं, यहाँ पे 28 मात्राएं हैं, यहाँ पे 14 बारह पे लिखेगी, यहाँ 16 12 लिखेगी। यहाँ ये दोनों नियम सेम है, यहाँ प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु, यहाँ भी प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु मिलेंगे। और पांचों नियम सेम है कि तो पहले चरण की दूसरे चरण से मिलती है और तीसरे चरण की चौथे चरण से। अंतर यहाँ इन दोनों में, ये 3 सेम वही कंडीशन कहते हैं जो गीतिका में। तो ये ध्यान रखें इसका था। देखो जब हम अगले 2 पढ़ेंगे, दोनों में पहले 3 पढ़ेंगे, क्योंकि कुंडलियां पढ़ो चाहे छक्के पढ़ो, और कुंडलियां और छक्के में ये तीनों काम आएंगे। इसलिए पहले हमें इनका ज्ञान प्राप्त करना होगा, उसके बाद में हम कुंडलियां और छक्का पढ़ेंगे। ये तीनों पढ़ने के बाद में हम कुंडली के बारे में जानेंगे। तो पहले दोहा बहुत प्रचलित दोहा है और आप बात ज्ञान में पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। फिर मैं रिवीजन के लिए इन तीनों को पढ़ाता हूँ। ये तीनों के तीनों आए हुए ज्ञान देखो दोहा अर्थम मात्रिक शब्द। अब अर्थम लेकिन हम पढ़ रहे सब ये अर्थम का अर्थम का मतलब होता है कि 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण होंगे तो यहाँ इन दोनों की मात्राएं सेम होंगी और इन दोनों की सेम होगी, चारों की सेम होगी। कहने का मतलब अगर पहले जब आ रही थी तो 26 इन चारों में आ रही थी, लेकिन अब 26 इन चारों में आ सकती है। अर्थात जो भी मात्रा होगी, जैसे यहाँ आ रही है तो 13 तो यहाँ आए, यहाँ 11 कहने का मतलब चारों में एक जैसी नहीं है, आदि समान है, इसीलिए इसे अर्थ होता है। देखो बात भी कह रहा है कि यहाँ विषम चरणों में, मतलब विषम कौन सा, पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और सम चरण दूसरे जो होते हैं उनमें 11 मात्राएं। याद रखना विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं। अब आगे देखिए, सम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक है, यानी जो अंत में आपको लघु वर्ण मिलता है प्रत्येक चरण के अंत में, यदि विराम कहाँ मिलेगा, प्रत्येक चरण के अंत। और तुक सम चरणों में याद रखना कि ये यदि है इन चारों में मिलेगी, और तुक कहाँ मिलेगी, इन 2 यानी इन सम चरणों में मिलेगी। जैसे कि हम इन उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहले तो मात्रा वही बात से समझा रहा हूं कि आपको छोटी की मात्राएं, छोटी मात्राएं कौन कौन सी है, उन छोटी मात्राओं को ध्यान में रखना है, उन छोटी मात्राओं को ध्यान में रखना है। अगर आपने इन छोटी मात्राओं को ध्यान में रखे तो बड़ी मात्रा है आप। अब यहाँ देखिए ये चारों छोटी है, इसमें 8 की बड़ी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, ये ए ऊपर मात्रा लगी है बड़ी है, ये 8 की बड़ी मात्रा, ये छोटी है, इनमें दोनों में बड़ी मात्रा, ये छोटी मात्रा लगी है और ये बड़ी है, ये छोटी है। पहले इसमें गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13, 1 2 3 4 5 6 7
फिर नीचे वाले में देखते हैं बड़ी मात्रा है, ये भी बड़ी मात्रा है, ऊपर बड़ी लिखी हुई है, ध्यान रखना, गलती मत करना। जहाँ छोटी मात्रा हो वहां पर लघु का निशान, बड़ी मात्रा हो गुरु का निशान। ध्यान रखते हुए आप ये प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो इस चीज में सीख जाए। अब यहाँ इसमें भी लिखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आगे 13 मात्रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आगे जो नियम कह रहा है कि पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण, ये 4 चरण थे। अब देखो पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11, इनको विषम बोलते हैं, तो इनको सम चरण बोलते हैं। तो विषम चरण में 13 मात्रा, सम चरण में 11 मात्रा। सम चरण के अंत में लघुवर्ण आना चाहिए, ये सम चरण, और इसके अंत में लघुवर्ण आया हुआ है। यदि प्रत्येक चरण होगी, यहाँ देखो रहीमन दाता प्रेम का ध्यान प्रेम, मत तोड़ो चिट्ठा ध्यान प्रेम, टूटे से फिर ना जुड़े ध्यान प्रेम, जुड़े गांठ पड़ जाए ध्यान। जहाँ रुकना होगा वो यदि है, बार बार मैं समझा चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे अंत कौन से चरणों में, सम चरण होंगे, ये सम चरण इधर छिटकाए जाए, तो ये अंतिम जो मात्रा होगी वर्ण होगा वो जैसे। अब हम रोला छंद की बात करें। ये सब मात्रिक सम मतलब जिसके चारों चरणों में एक जैसी मात्रा है, यानी चारों चरण में आपको 24 मात्रा है। दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है, यानी इसमें तो कह दिया कि सब में समान मात्राएं होगी, कितनी होगी ये कहता है 24। अब ये कहता है यानी रुकना कहाँ पे, जहां 11 और 13 मात्रा है, पहले 11 उसके बाद में 11, 13 पे हमें रुकना है। तो पहले चरण की दूसरे चरण के साथ में और तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ, ध्यान रखना है, पहले चरण की दूसरे चरण के साथ में और तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ। अब हम ये उदाहरण देखते हैं कि जो हमारे सामने ये 4 नियम है क्या वो सही है। अब देखते हैं, ध्यान रखना आपको मैंने बताया है कि ये जो मात्राएं होती है छोटी होती है और इन्हीं के आधार पर हम निकाल सकते हैं। अब इनमें से ये मतलब बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी मात्राएं हैं, ये छोटी मात्राएं हैं। अब ये आधा ज़ है और इसमें आ जाए, हालांकि ये एक की मात्रा लगी है लेकिन आधा ज़ है, इसमें जुड़कर बढ़ा है। ये छोटी मात्रा है, ये एक बड़ी मात्रा है और ये बड़ी मात्रा है, ये छोटी है। अब आप निकालना सीखे हैं, फिर भी मैं निकाल के देता हूँ। ये सभी छोटी मात्रा होगी, ये बड़ी मात्रा होगी, ये छोटी मात्रा है। अब इसका ध्यान रखना, ये 6 है, किससे बना है? ये संयुक्त अक्षर है, ये 2 वर्णों के साथ में मिलकर क और श। इस प्रकार के 3 अक्षर, एक त्र है जो तय और रह से बना है, और एक य जो ज और यहाँ से बना है। अब ये क्या करते हैं, आगे वाले को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि आगे से अब ये आधा से इसमें जुड़ गया तो ये बड़ा कर देंगे इसका, ये छोटा है, छोटी मात्रा इसके लिए, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ी मात्रा होगी, ये छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी मात्रा। अब हम गिनते हैं क्या, 13, 11 ये मात्रा होते हैं, 11, 13 मात्राएं पूरी हो रही है क्या, 24 मात्राएं पूरी हो रही है। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पहले 11 हुई, ये का 11 और 13 होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 11 तरह इसमें से ही। फिर देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, यानी ये नियम से पढ़ा जो पढ़ा है उस नियम के अकॉर्डिंग के उदाहरण सही है। और ये नियम याद है तो ये उदाहरण भी नियमों के साथ साथ उदाहरण याद हो जाते हैं, उदाहरण के साथ साथ नियम याद हो जाते हैं।
याद करने के लिए क्योंकि जब हम कुंडलियां उस पर पढ़ेंगे तो उनमें काम आएगा। अब देखते हैं हम उदाहरण। ये सम मात्रक छंद वही बात है जहां ये चार चरण होते हैं, इन चार चरणों में ये विषम चरण और ये सम चरण। अब इनकी जो मात्राएं जो समान होती है, अर्थात ये विषम चरण है और ये सम चरण। तो विषम चरण की मात्रा समान होगी और सम चरण की मात्रा समान। चारों चरणों की अगर समान होती है ना तो हम कहते हैं सम, लेकिन ये अलग अलग चरण यानी विषम की समान है और सम की समान, इसीलिए इस अर्थ में मात्रा चलती है। विषम चरणों में 15-15 मात्राएं यानी पहले और तीसरे में 15-15, सम चरणों में 13-13 मात्राएं यानी दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। यदि प्रत्येक चरण में अंत में मिलेगी, हर चरण के अंत में आपको यदि मिलेगी रुकना है, यानी पहला चरण है वहां पर रुकना है, दूसरे चरण में रुकना है, तीसरे चरण में। तो सदैव सम चरणों में यानी ये जो सम चरण है इन सम चरणों में मिलेगी 1, 2, 3, 4, जिनमें ये 2 और 4 सम चरण होते हैं, उन्हीं में रुकेंगे। अब हम इस उदाहरण के लिए तो देखते हैं क्या सही है। पहली मात्रा निकालते हैं, ये बड़ी मात्रा इसीलिए बड़ी और ये बड़ी मात्रा है, ये बड़ी मात्राएं हैं। जहां बड़ी मात्राएं हैं वहां आपको गुरु का निशान लगाना है और जहां भी छोटी मात्राएं हैं वहां लघु का निशान। ये छोटी जी की मात्रा है तो आपको छोटी मात्रा लगानी है। ये आधा अक्षर इसमें आ गया इसलिए बड़ा हो गया, ये बड़ा है, ये बड़ा मात्रा लिखी हुई है। अब ये रे इसमें आ गया इसीलिए ये बड़ा हो गया, क्योंकि आधा रे इसमें मिलकर बड़ा कर देंगे। अब हमें ध्यान करना है कि इसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक हो गए। फिर गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक हो गए। यानी सब चरणों में 13 आ रहे और विषम चरणों में 15। वही बात भी कीजिए, विषम चरणों में 15-15 और सब चरणों में 13-13 यदि कहाँ पे ये पहला चरण यहाँ पे खत्म होगा, दूसरा चरण यहाँ पे खत्म होगा, तीसरा चरण यहाँ पे खत्म होगा। यानी हर चरण में यहाँ आपको रुकना है, फिर यहाँ पे रुकना है, इसी प्रकार से यहाँ पे रुकना है, अंतिम प्रत्येक चरण में। तो सदैव सम चरण ये सम चरण है तो यहाँ पे अंतिम वर्ण एक जैसा है, तो यहाँ पे की एक जैसे है, इसीलिए तो काम अंत में होगा। अभी आज का ये जो चैप्टर है मैं चाहता हूँ कि आप इस घर पे अभ्यास भी करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में, और कमेंट में ये करें कि जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो बताएं, ताकि आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आपको अच्छी तरह से और बताएं। घर पे अभ्यास करोगे तो ये अच्छी तरह समझ में